नमस्कार। कभी कभी ट्रेडिंग चार्ट्स को देखकर लगता है, अरे बाप रे, ये क्या है, इतनी सारी लाइंस। आज हम एक ऐसी ही टूल की बात करने वाले हैं, इचिमोकू क्लाउड। हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल है और देखने में तो और भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर यकीन मानिए ये बहुत पावरफुल है और इस बातचीत के आखिर तक ये टूल एकदम आसान लगने लगेगा। देखिए, पहली बार जब कोई इचिमोको इंडिकेटर देखता है ना, तो सिर चकराना बिल्कुल नॉर्मल है। इतनी सारी लाइंस हैं, फिर ये हरे नारंगी बादल, समझ ही नहीं आता कि भाई शुरू कहाँ से करें। तो चिंता की कोई बात नहीं है। हमारा काम ही यही है कि इस पावरफुल टूल को एकदम बिल्कुल सिंपल बना दें, इतना सिंपल कि हर कोई इसे आराम से यूज कर पाए। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये इचिमोकू क्लाउड है क्या। फिर देखेंगे कि इससे ट्रेंड कैसे पहचानते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस कैसे काम करती हैं, ये भी समझेंगे। इसके बाद एक पक्की ट्रेड एंट्री कैसे लें और आखिर में ट्रेंड की दिशा में ट्रेड कैसे करें। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये इचिमोकू क्लाउड है क्या भला, और इसे अपने चार्ट पर लगाते कैसे हैं? आसान भाषा में कहें तो इचिमोकू क्लाउड एक जापानी इंडिकेटर है जो आपको, समझिए, एक ही नज़र में मार्केट का पूरा एक्सरे दे देता है। मार्केट में मोमेंटम कितना है, ट्रेंड किधर जा रहा है और प्राइस कहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकता है, ये सब कुछ बता देता है। अब इसे अपने चार्ट पर लगाना सीखते हैं और आप देखेंगे ये कितना आसान है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर्स में जाकर इचिमोकू सर्च करके ऐड कर लीजिए। फिर उसकी सेटिंग्स खोलिए और स्टाइल टैब में जो पहले 3 बॉक्स हैं ना, उन्हें अनचेक कर दीजिए। बस हम इसे एकदम साफ सुथरा रखेंगे ताकि सिर्फ काम की चीज़ों पर ही फोकस रहे। और ये देखिए, है ना कमाल का फर्क। पहले कैसा उलझा हुआ लग रहा था और अब एकदम क्लीन। अब हम बिना किसी कंफ्यूजन के मेन जानकारी पर ध्यान दे सकते हैं। तो अब हमारे चार्ट पर बचा क्या है? बस 3 जरूरी चीजें। एक हरी लाइन है जिसे लीडिंग स्पैन ए कहते हैं, एक नारंगी लाइन है यानी लीडिंग स्पैन बी, और इन दोनों लाइनों के बीच का जो ये रंगीन एरिया है, बस यही है हमारा क्लाउड या कुमो क्लाउड। इन्हें लीडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्राइस से आगे, मतलब भविष्य में प्लॉट होते हैं और हमें आने वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस का आइडिया देते हैं। बस इन्हीं 3 चीजों से हमारी पूरी स्ट्रैटेजी बनेगी। तो सेटअप तो हो गया, अब आते हैं इसके असली इस्तेमाल पर। हमारा दूसरा सेक्शन है, इस सिंपल से ट्रेड को देखकर मार्केट का ट्रेंड कैसे पता करें। इसका सबसे पहला और सबसे आसान नियम सुनिए। अगर स्टॉक की कीमत क्लाउड के ऊपर चल रही है तो मार्केट बुलिश है, मतलब अप ट्रेंड में है, और अगर कीमत क्लाउड के नीचे है तो मार्केट बेरिश है, यानी डाउन ट्रेंड में है। बस इतना ही सिंपल है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। प्राइस और क्लाउड के बीच का गैप, जो ये दूरी है ना, ये भी एक कहानी बताती है मोमेंटम की ताकत की। ये गैप जितना ज्यादा होगा, ट्रेंड उतना ही मजबूत माना जाएगा। और जैसे जैसे प्राइस क्लाउड के पास आने लगता है, समझ लीजिए कि ट्रेंड अब थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। और ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। जब भी प्राइस क्लाउड को चीरकर, मतलब क्रॉस करके नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे निकल जाए, तो ये एक बड़ा सिग्नल हो सकता है कि अब ट्रेंड पलटने वाला है। इसे आप एक तरह का अर्ली वार्निंग सिग्नल मान सकते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर। यहाँ हम ये देखेंगे कि ये क्लाउड सिर्फ ट्रेंड ही नहीं बताता, बल्कि एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन की तरह भी काम करता है। ये जो क्लाउड के किनारे है ना, वो हरी और नारंगी लाइन, ये प्राइस के लिए एक चलती फिरती दीवार की तरह है, मतलब डायनामिक है। प्राइस अक्सर इन तक आता है, इनसे टकराता है और फिर वापस अपनी ट्रेंड की दिशा में मुड़ जाता है। मिसाल के तौर पर, जब मार्केट अप ट्रेंड में है, यानी प्राइस क्लाउड के ऊपर है, तो अक्सर प्राइस थोड़ा नीचे आता है, क्लाउड की ऊपरी हरी लाइन को टच करता है और वहां से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ बाउंस कर जाता है। ये खरीदने का एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। और बिल्कुल इसका उल्टा होता है डाउन ट्रेंड में। जब प्राइस क्लाउड के नीचे हो तो वो थोड़ा ऊपर उठता है, क्लाउड की निचली नारंगी लाइन को छूता है और वहां से उसे मिलता है रेजिस्टेंस, और फिर वो वापस नीचे की तरफ चल पड़ता है। ये शॉर्ट करने के लिए एक अच्छा सिग्नल हो सकता है। अब चलते हैं चौथे सेक्शन की तरफ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ हम सीखेंगे कि ट्रेंड बदलने के बाद एक सेफ, मतलब एक कंफर्म्ड ट्रेड एंट्री कैसे ली जाए, जल्दबाजी से कैसे बचें। तो मान लीजिए प्राइस क्लाउड को तोड़कर नीचे आ गया। अब यहाँ ज्यादातर लोग तुरंत शॉर्ट कर देंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें थोड़ा सब्र रखना है।
प्राइस को वापस ऊपर आकर क्लाउड को रीटेस्ट करने का मौका देना है। जब प्राइस उस क्लाउड से रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे मुड़ने लगे, तब जाके शॉर्ट एंट्री लेना एक ज्यादा सेफ तरीका है। और यही सेम लॉजिक लॉन्ग ट्रेड पर भी लागू होता है। प्राइस ने क्लाउड को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया, तो क्या तुरंत खरीद लेंगे? नहीं, इंतजार करेंगे। प्राइस को वापस नीचे आकर क्लाउड पर सपोर्ट लेने देंगे, और जब वो उस सपोर्ट से बाउंस करेगा, तब हमारी लॉन्ग एंट्री बनेगी। इस तरीके से फेक ब्रेकआउट या गलत सिग्नल से बचा जा सकता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, ट्रेंड की दिशा में ट्रेड करना। सुना ही होगा, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो इचिमोको हमारा सबसे अच्छा दोस्त बनाने में मदद करता है। स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल लेकिन उतनी ही पावरफुल है। अगर प्राइस क्लाउड के ऊपर है तो इसका मतलब है कि मार्केट का मूड तेजी का है। तो ऐसे में हमें सिर्फ और सिर्फ खरीदने यानी लॉन्ग जाने के मौके ढूंढने हैं। जब भी प्राइस गिरकर क्लाउड के पास सपोर्ट लेने आए, वो हमारे लिए एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। हमेशा याद रखिए, धारा के साथ बहना है, उसके खिलाफ नहीं। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ समराइज कर लेते हैं। हमने 4 मेन चीजें सीखी हैं। पहला, ट्रेंड की पहचान करना, प्राइस क्लाउड के ऊपर है या नीचे। दूसरा, क्लाउड को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह इस्तेमाल करना। तीसरा, ट्रेंड बदलने के बाद एंट्री को कंफर्म करना। और चौथा, हमेशा ट्रेंड की दिशा में ही ट्रेड करना। ये चारों मिलकर इसे एक बहुत ही कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं। तो अब जब इस पावरफुल टूल के बेसिक्स पता चल गए हैं, तो असली सवाल ये है कि अपने अगले ट्रेड एनालिसिस में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसे सही से अपनाना ट्रेडिंग करने के पूरे नजरिए को बदल सकता है।